नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह मामले में अब बबीता मिश्रा को धमकी मिला है और ये धमकी पवन सिंह के जो गुंडे हैं उनके द्वारा दिया गया है। और जब बबीता मिश्रा अपने ऑफिस से अपने आवास के लिए जा रही थी, उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया जाता है। हम आपको बता दें कि बबीता मिश्रा जो है वो समाज सेवी तो है ही, लेकिन देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसिस इंडिया भी रह चुकी है। वैसे में मामला जो है बेहद गंभीर है, बहुत बड़ा है, क्योंकि एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह है, उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाना है और ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाने का जो जिम्मा है वो बबीता मिश्रा ने अपने कंधों पर उठा रखा है। तो हमारे साथ इस वक्त बबीता मिश्रा जुड़े हुए हैं, ये थाना पहुंचे हुए हैं, पवन सिंह पर कंप्लेन दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्या हूँ कि स्वागत में क्या करूँ, एक पत्रकार हूँ, दूसरों के लिए आवाज़ बनती हूँ और एक पत्रकार पे हमला हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरा बस इतना ही है, मैंने आज तक लोगों की सहायता की, चूँकि एक पत्रकार यही करता है, दूसरों का संदेश वाहक होता है, वो दूसरों की बातें समाज के सामने रखता है। और एक पत्रकार पर ही जब जान से मारने की बात आए तो एक पत्रकार क्या करे। ऑफ कोर्स हम थाना ही आएंगे और हम थाना आए हैं। थाना पहुंचे हुए हैं मैम, लेकिन ये घटना जब आपके साथ घटा तो कौन कौन लोग थे और उन लोग क्या बोले आपको? देखिए, जब ये घटना घटी, घटना घटने से पहले की मैं बात करूं तो मैंने एक वीडियो देखा। जाहिर से किसी ने मुझे भेजा कि देखिए मैम क्या है, तो मैंने देखा तो उसमें ये एक प्रियांशु है जिसका नाम, वो एक पब्लिक इंटरटेनमेंट करके चैनल न्यू यूट्यूबर है और वो टीम पवन का हिस्सा है। मतलब यूँ नो कि कोई भी गाना आता है तो वो पवन सिंह उनको कॉल करते हैं कि भाई ये गाना को कैसे हिट करना है। तो उनके टीम में कोई सूर्या है, एक सूर्या और शुभम और एक ये प्रियांशु। तो प्रियांशु का एक वीडियो आता है, उसमें वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आता है कि देखिए बबीता, लोगों को वो टारगेट कर रहा है, लेकिन उसमें एक बात खुल के जाहिर सी आती है कि बबीता मिश्रा जी ज्योति सिंह का साथ कैसे दे सकती हैं, क्यों दे रही हैं। उसके जो रिएक्शन थे ना, वो आपको डरा देने वाले थे। उसने कहा कि भाई पवन सिंह खासे नाराज हैं आपसे, टीम पवन सिंह तो नाराज है, टीम भी नाराज है और अब आपको रगड़ा जाएगा। क्या रगड़ा जाएगा? या तो मुझे रोड में आप एक्सीडेंट करवा देंगे, मेरी हत्या करवा देंगे, दूसरी बात रगड़ा जाएगा, उसके बाद ऊपर उठा देंगे। ये उनका वीडियो में बयान है। उसके बाद मैं जब देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर में क्या मसला है। हम तो पत्रकार हैं भाई, हमारे पास कोई भी आएगा तो हम उसकी मुद्दे को उठाएंगे। और ये एक पब्लिक फिगर है पवन सिंह, घरेलू आदमी ने, पब्लिक फिगर होने के बावजूद आज समाज में अगर पब्लिक फिगर, ऐश्वर्या राय के बारे में बात होती है, अभी तक वो डिवोर्स नहीं ली है, डाइवोर्स का फाइल उन्होंने नहीं किया है, लेकिन बात तो चल गई। पूरे टीम जितने भी मीडियाज हैं वो उन्होंने खबर चलाई, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसी धमकी भरी किसी को, मीडियाज को नहीं दी। लेकिन ये देखिए, मैंने ज्योति सिंह को कहाँ उनका इंटरव्यू किया लिया, उनके अंदर जो तिलमिलाहट है वो जाग गई। मैंने ही इन दोनों को मिलाया था, मैंने ही इन दोनों के रिश्ते में पैचअप करवाया था, इन दोनों को दोबारा से जिंदगी शुरुआत करने का एक मौका। जो पवन सिंह ने कहा था कि मैं अब अपनी पत्नी को अपनाऊंगा, आपने देखा होगा कि चुनाव के वक्त किस तरीके से मांग में सिंदूर हाथ में घुमाते हुए, तो वो इनका एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, आज जो ज्योति की हालात है, इसका जिम्मेवार मैं कि पवन सिंह। नहीं तो जो ज्योति सिंह का कल एक ऑडियो वायरल हुआ। हाँ जी, जब मैं वो वीडियो देखी तो मैंने प्रियांशु यानी कि शुभम को कॉल किया और शुभम से फिर प्रियांशु की बात हमारी हुई। उसने अटपटा लहजों में हमसे बात की, तो हमने कहा ठीक है भाई, अब तुम लोग हमको मरवा देना। मैं इतना बोल करके फिर मेरी जो एक किन्नर महिला थी, बहुत खूबसूरत वो भी थी, तो उसका एक कुछ आवेदन वगैरह था, तो मैं उसका आवेदन थाना में करवा करके मैंने कहा कि बहुत रात हो चुकी है, चलो तुमको कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना राजेंद्र नगर स्टेशन छोड़ देंगी। तो हमने कहा कि मेरी गाड़ी है ही, चलो मैं आपको लिफ्ट दे देती हूँ। मैंने उनको लिफ्ट दिया और मैं वहाँ से गई, मैंने उसको राजेंद्र नगर स्टेशन ड्रॉप किया। फिर मैं और मेरा उमेश जो ड्राइवर है वो
वो जो बहादुर पुल है जी। जिससे मेरे घर मैं आ जाती हूँ, उस होके मैं आ रही थी, तो जैसे पुल क्रॉस करके नीचे ढलान में के समय मैं आऊँ, वहाँ पे एक वृक्ष है कोने में, तो वो उस वृक्ष में मैं बता दूंगी थाना प्रभारी को कहाँ है वो उस वृक्ष के सामने गाड़ी को रोक दिया गया। 2 बाइक थी और उसमें 4 लोग थे, सब कवर किया हुआ था, हेलमेट लगा हुआ था, फुल कवर। अक्सर हम जब गाड़ी में बैठते तो मेरी नज़र जो है वो मोबाइल पे ही होती है, लेकिन अचानक से जब गाड़ी रुकी तो मैं देखी मेरे की वजह से, तो हमने सोचा कि मेरी ज़रूर कोई मेरे से बात करने चाह रहा होगा। हम एक पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कोई समस्या होती है तो मेरे ही पास लोग आते हैं या आपके पास आते हैं। तो जब वो मेरे पास आए तो हमने उन चीज़ों को उससे पूछा, तो उसने कहा आप बबीता मिश्रा हो? तो एक दूसरा जो बंदा है वो कहता है कि भाई यही है तो बबीता मिश्रा हुआ, पवन भैया के आदेश बा, इस तरीके से वो देसी कट्टा दिखा करके ऐसे आदेश बा, अगर ज्योति सिंह के मामले में आप टांग अड़ाती हैं, मतलब आप उसका साथ छोड़ दीजिए, वरना आपको अगली बार जान से हाथ धोना पड़ेगा, मार देंगे गोली कपार में। तो हमने कहा ठीक है, हम क्या कहते हैं, उस समय शक पका गए थे, वो लोग वहाँ से चल दिए। मुझे समझ में नहीं आया, मैं सोच में रही। फिर उसके बाद मैं घर आई, मैंने कल भी आवेदन दिया, मैंने सब जगह आवेदन ऑलरेडी कल ही दे दिया है। कल भी मैं यहाँ आई थी, आवेदन हमने दे दिया है SHO को, और मैं निवेदन करूँगी कि मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं मिसेस इंडिया रह चुकी हूँ, मिसेस बिहार रह चुकी हूँ, और एक NGO से, महिला समाज कल्याण NGO से मैं जुड़ी हुई हूँ, और जितने भी जो घरेलू हिंसा है इस मामले में मैं बात करती हूँ और लोगों को समझाने की एक कोशिश करती हूँ। उसके साथ साथ मैं चैनल देशवा न्यूज़ की मैं ब्रांड एम्बेसडर सह एंकर भी हूँ। इन सब चीज़ों मैम आधी रात को यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जी। क्या कुछ मामले हैं, क्यों यहाँ पहुँचे? आपने देखा आजकल पत्रकार भी सेफ नहीं है, और पवन सिंह ने मारने की धमकी दी है, पवन सिंह और प्रियांशु के, और ये जो मारने की धमकी यूं उठा देना, रगड़ा देना, मैं सारे रिकॉर्ड्स जितने भी ऑडियो है वो मैंने सबमिट कर दिया है वीडियो के सहित, और मैं चाहती हूं कि इन पर जांच हो और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज जो है ऐसे जो लोग जो गलत फ़ायदा उठाते हैं महिलाओं का और फिर किसी महिला को ही प्रताड़ित करते हैं, इससे मुझे बचाया जा सके। किन किन लोगों पर FIR हुआ है? पवन सिंह पर और प्रियांशु पर, उनके टीम पर। अच्छा, ज्योति सिंह का आखिरी सवाल रहेगा। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है, ज्योति सिंह उसमें तो आपका जिक्र ही नहीं कर रही है, वो तो कह रही है कि पवन सिंह और कोई संजय सर है, संतोष सर है, उन पर FIR कर दूंगी, मुझे परेशान किया जा रहा है। देखिए, वो आप तो देखिए, जब आपने देखा होगा कि उसने ऑडियो में उसने अपने पति पे ही आरोप लगाया है, पवन सिंह को ही बोला कि अगर, चूँकि दोबारा किसी रिश्ते में आ करके अपना घर बसा लेना और फिर एक पति उसको दूध में मक्खी की तरह फेंक देता है और उसको छोड़ देता है, तो उसकी दशा जो होगी आप समझ सकते हैं। मैं तो यही कह रही हूँ कि क्यों आप इतना कंट्रोवर्सी में हैं पवन सिंह, क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं? उससे अच्छा है कि आप अपनी पत्नी को जब आप टीम पवन के थ्रू, मतलब आप हमें धमका सकते हैं, आप हमें मरवा सकते हैं, तो आप अपनी पत्नी को भी तो बुला सकते हैं। आज वो बनारस में बैठ करके रात दिन रो रही है, स्लीपिंग पिल खा रही है, और अब तो मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र है। ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ और हो जाए। हमें तो लगता है कि ज्योति सिंह को भी प्रोटेक्शन चाहिए, जो यूपी की सरकार है ज्योति सिंह को प्रोटेक्शन दे, क्योंकि देखिए ये इनकी दूसरी बीवी है, समझने की ज़रूरत है। पहली बीवी, ये दूसरी बीवी, और खुद ज्योति सिंह ने कहा है कि ये तीसरी शादी करने जा रहे हैं, तो भाई फायदा किसको होगा? ऑफ कोर्स पवन सिंह को होगा, ना कि एक पत्रकार बबीता मिश्रा को होगा। मैं तो अभी भी कहूँगी कि अपना घर बसा लीजिए, टाइम है।
देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे। बबीता मिश्रा जो है इस वक्त कदम कुआं थाने में पहुंची हुई है, मामला दर्ज कराने के लिए पहुंची हुई है और यहाँ पर पवन सिंह और उनके जो टीम मेंबर है उन पर कंप्लेन दर्ज कराया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस नए मामले में निकलकर सामने आएंगे। एक तरफ ज्योति सिंह है, ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है और उसमें ज्योति सिंह सीधा सीधा पवन सिंह और संतोष सर पर आरोप लगाती है कि अगर मुझे कुछ होगा तो इन दोनों पर मैं कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी, मेरे परिवार के लोग कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। वैसे में बबीता मिश्रा ने आज पवन सिंह पर कंप्लेन दर्ज करवा दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।